मारता है, लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंचता है वोंगलिंग। और दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा भी अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि वो ब्लैक को हरा सके। और ओमनी एक्स ने आरडी को मार दिया था। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं वोंगलिंग को, जहाँ पर वो तांजीरो की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंचता है। तभी जामासु कहता है कि नामुमकिन, तुम तो वापस चले गए थे, फिर तुम वापस क्यों आए हो? और तभी वोंगलिंग कहता है कि क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो मैं तुमसे पूछ कर यहाँ आ जाऊंगा? और तभी जामासु कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? तुम्हारे दोस्त तांजीरो को मार देता हूँ, शायद तुम यही चाहते हो, है ना? लेकिन तभी वहाँ पर वोंगलिंग आता है और वो जामासु का हाथ पकड़ लेता है। और तभी जामासु से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मेरे होते हुए तुम इन्हें मार सकते हो? और तभी वोंगलिंग जामासु पर पंचेस की बरसात कर देता है, जिससे कारण जामासु को लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर जामासु बहुत ही बुरी तरह मार खा रहा था वोंगलिंग से। और तभी वहाँ पर आता है सायतामा और वो कहता है कि बाप रे तांजीरो, ये तो बहुत मार रहा है। और तभी तांजीरो कहता है कि हाँ यार, ये तो बहुत मार रहा है। और अब भी हम देख रहे होते हैं कि वोंगलिंग रुक रहा नहीं था, वो लगातार मारे ही जा रहा था जामासु को। और इसी के बाद अचानक ही वोंगलिंग रुक जाता है और अब जामासु को इतने पंचेस पड़ चुके थे कि उसके शरीर से पूरी तरह से ब्लड बह रहा था। और ये बात जामासु को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो जैसे तैसे खुद को बैलेंस बनाकर खड़े रखने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक ही वहां पर जामासु गिर जाता है, क्योंकि उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी अब कि वो खड़ा भी रह पाए ठीक से। और तभी उसके पास वोंगलिंग आता है और कहता है कि क्या हो गया? जैसे अभी तुमने मार खाए हो ना, वैसे तुम्हारा दोस्त ब्लैक भी मार खाने वाला है। और इस पर जामासु कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं जी पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम ब्लैक के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता नहीं वोंगलिंग, बुरा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। जितना खुश हो सकते हो खुश हो लो वोंगलिंग, क्योंकि अब हर कोई मारा जाएगा, हर कोई। और इस पर वोंगलिंग कहता है कि तो ठीक है, शुरुआत तुमसे करते हैं। और तभी वोंगलिंग जामासु को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी जामासु अपनी बची हुई एनर्जी को यूज करता है और वो एनर्जी रिलीज कर देता है फुकाई नेमोरी डायमंड पर, जिसकी वजह से वहां पर क्रैक्स आने लगते हैं और वो डायमंड फूटने लगता है। और तभी वहां पर तांजीरो कहता है कि वोंगलिंग उसे रोको, वो डायमंड अगर फूटा तो पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। और इस पर वोंगलिंग कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, एक छोटे से डायमंड से पूरा मल्टीवर्स तबाह हो सकता है। और तभी सायतामा कहता है कि वोंगलिंग ये बिल्कुल सही कह रहा है, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। और तभी वोंगलिंग उस डायमंड को फूटने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वोंगलिंग इस चीज में कामयाब भी हो रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर जामासु उसके पीछे से उठता है और सीधा कूद जाता है उस डायमंड पर। और तभी वो डायमंड अचानक ही फट जाता है। और इस सीन के बाद हम देखते हैं आरडी की तरफ और वहां पर ओमनी एक्स ने आरडी को मार दिया था। और तभी ओमनी एक्स आरडी को फिर से जिंदा करता है और जैसे ही आरडी जिंदा होता है वो शॉक रहता है, क्योंकि वो देखता है कि वो जिंदा है और उसे लगा था कि वो मर चुका है। और तभी आरडी ओमनी एक्स से कहता है कि तुमने तो मुझे मार दिया था, फिर तुमने मुझे फिर से जिंदा क्यों किया? और तभी ओमनी एक्स कहता है कि यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं, जो मैं चाहता हूँ वही होता है मेरी मर्जी से, और जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाता है मैं उसे ऐसी ही सजा देता हूँ। और तभी आरडी कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मुझे पता था कि तुम्हारी पावर कितनी है, मैंने बिना सोचे समझे। ओमनी एक्स कहता है कि हाँ ठीक है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अब बोलो कि मुझसे काम क्या है और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और तभी आरडी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या मिल सकता है, लेकिन हाँ, तुम्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान से फाइट करने का मौका मिलेगा। और तभी ओमनी एक्स कहता है कि कीड़े मकोड़ों से लड़ा कर मेरी बेइज्जती कराना चाहता है। और तभी आरडी कहता है कि नहीं, तुम उसे मामूली इंसान मत समझो, वो बहुत ताकतवर है, उसने ग्रैंड प्रिस्ट तक को मारा है। और ये सुनकर ओमनी एक्स थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट को मारा, बंदे में दम है। और तभी आरडी पूछता है कि तुम ग्रैंड प्रिस्ट को जानते हो? और तभी ओमनी एक्स कहता है कि हाँ, मैं उनसे लड़ चुका हूँ। खैर छोड़ो, ये सारी बातें मैटर नहीं करती, तुम्हारा ब्लैक कहाँ है? और तभी आरडी कहता है कि क्या तुम ग्रैंड प्रिंस से फाइट कर चुके हो अपने यूनिवर्स में? मुझे बताओ, मुझे जानना है। और इस पर ओमनी एक्स कहता है कि वो कहानी बहुत लंबी है, मैं तुम्हें फिर कभी सुना दूंगा, अभी मुझे बताओ कि वो ब्लैक कहाँ पर है। और इसी सीन के बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि लॉर्ड रैमस के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गोजो और सुकुना भी आ जाते हैं और तभी वीज पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे हैं? और तभी गोजो कहता है कि हमें लाने वाला वो रहा, वो सामने बैठा है। और जब सभी लोग वहाँ पर देखते हैं तो वो होता है फ्रीजा। और फ्रीजा कहता है कि अब मेरी तारीफ मत करना सेयंस, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो ब्लैक ना जीते, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना बड़ा सरदर्द है इस यूनिवर्स के लिए। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लोग ताकतवर होंगे
उसे हराना उतना ही ज्यादा आसान होगा। और तभी वेजिटा कहता है कि कैकरोट, आखिरकार ये कब से नई दिल बन गया। और तभी गोकू कहता है कि हे वेजिटा, तुम्हें पता है उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमारी मदद की थी। हो सकता है सच में फ्रीजा हमारी मदद करना चाहता हो। और तभी वेजिटा कहता है कि मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कैकरोट, ये कब हमें धोखा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं चल रहा है। और इन सभी की बात चल ही रही होती है कि तभी वहां पर आता है ब्लैक। और तभी ब्लैक कहता है कि तुम्हारी वजह से ज़ामासु मारा गया, लेकिन अब मैं तुम सबको खत्म करूंगा, एक एक करके हर किसी का खून बहाऊंगा। फिक्र मत करना ज़ामासु, तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए अब ये सभी लोग अपनी जान देंगे।